भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन अकेले चलना वो केवल वही कर सकता है जिसके अंदर जुनून हो, हिम्मत हो और एक बड़ा सपना। जो अकेला चलता है वही इतिहास बनाता है। आज हम आपको ऐसी प्रेरणादायक बातें बताने वाले हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देंगी। हमारे चारों तरफ लोग वही काम कर रहे होते हैं जो उनके लिए सुरक्षित और आसान है, लेकिन जो इतिहास बनाते हैं वे सुरक्षा की तलाश में नहीं रहते, वे अपनी राह खुद बनाते हैं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का विरोध किया, एलोन मस्क ने अंतरिक्ष की सीमाएं तोड़ी। इन सब की शुरुआत अकेले चलने से हुई। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि आप असहाय हैं, इसका अर्थ है कि आप अपने फैसले खुद कर रहे हैं। शुरुआत में लोग आपको अजीब समझेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य पर टिके रहेंगे तो वही लोग आपको देखकर प्रेरणा लेंगे। अकेलापन आपको तोड़ सकता है, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास उसे ताकत में बदल सकते हैं। खुद से पूछिए, क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर जीना चाहते हैं या इतिहास रचने के लिए खुद का रास्ता बनाना चाहेंगे? जब आप अकेले चलना शुरू करते हैं तो दुनिया आपको पागल कहती है, लेकिन वही दुनिया बाद में आपके कदमों पर चलती है। क्या आप भीड़ से अलग चलने का साहस रखते हैं? सोच ही सफलता का आधार है। अकेले चलने वाले अपने विचारों में विश्वास रखते हैं। डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क यही है कि वे डर को रोकने नहीं देते। कोई भी बड़ा बदलाव तब हुआ जब किसी ने सामान्य सोच को चुनौती दी। शुरुआत में साथ कोई नहीं होता, दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार भी समझ नहीं पाता, परंतु विश्वास और मेहनत से हर बाधा पार की जा सकती है। आलोचना और उपहास का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही आपकी ताकत बनती है। अकेले चलने का मतलब दुनिया से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को साबित करना है। रोज अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने मन को मजबूत कीजिए। धीरे धीरे आप समझेंगे कि इतिहास उन्हीं का होता है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। अगर आपके पास कोई साथ नहीं है, तो क्या आप अपने सपनों का साथ देंगे? इतिहास उन्हीं का होता है जो खुद पर भरोसा करते हैं। अकेलापन कई बार डर पैदा करता है। मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं हार जाऊंगा? लेकिन यही सवाल आपके आत्मविश्वास को और मजबूत कर सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं तो हर दिन आपके लिए नया अवसर बन जाता है। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रयोगों में असफलता का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अकेले चलने वालों ने दुनिया का चेहरा बदल दिया। अकेले चलना आत्म अनुशासन की परीक्षा है। आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा, समय का उपयोग करना होगा और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, तो अकेलापन कभी आपको रोक नहीं सकता। जो अकेला चलता है उसे शुरुआत में नकारा जाता है, लेकिन वही आगे चलकर दुनिया का मार्गदर्शन करता है। कभी कभी समाज हमें समझ नहीं पाता। हम जो कर रहे हैं उसे वे बेवकूफ़ी समझते हैं, लेकिन जो महान बनते हैं वे दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। आत्मनिर्भरता और धैर्य ही उन्हें आगे बढ़ाते हैं। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि आपको किसी से नफरत है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने सपनों की दिशा में आत्मबल से काम कर रहे हैं। जब आप रोजाना अपनी योजना पर काम करते हैं तो धीरे धीरे आपको नए अवसर मिलते हैं। आपकी मेहनत आपको पहचान दिलाती है। इतिहास गवाह है कि कई बड़े नाम अकेले शुरू हुए और उन्होंने समाज का चेहरा बदल दिया। आप भी अपनी राह चुनिए और छोटे छोटे कदम उठाइए, यही आपके भविष्य का रास्ता बनेगा। अकेले चलना कोई कमजोरी नहीं, यह तो सबसे बड़ी ताकत है। क्या आप अपने सपनों के लिए दुनिया से लड़ सकते हैं? जो लोग अकेले चलने की राह अपनाते हैं वे अक्सर दूसरों की स्वीकृति की चिंता नहीं करते। उन्हें पता होता है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं है। कई बार उन्हें आर्थिक संकट, मानसिक थकान और सामाजिक दूरी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं वे हर मुश्किल का सामना मुस्कान के साथ करते हैं। इतिहास में कई महान हस्तियां अपने संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ती गईं। उनके पास न तो बड़े संसाधन थे और न ही लोगों का समर्थन, फिर भी उन्होंने इतिहास रचा। आपको भी अपने लक्ष्य के लिए अनुशासन, नियमितता और आत्मसंवाद की आवश्यकता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं
तो कठिनाइयां आपके रास्ते की सीढ़ियां बन जाती हैं। भीड़ में चलने वाले सुरक्षित रहते हैं, लेकिन अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। क्या आप सुरक्षित रहेंगे या महान? सुरक्षा का एहसास हमें भीड़ में चलने को प्रेरित करता है, लेकिन इतिहास उन्हीं का होता है जो जोखिम उठाते हैं। जब आप नया काम शुरू करते हैं तो अनिश्चितता आपको डराती है, लेकिन यही डर आपको मजबूत बनाता है। अकेले चलना आत्म अनुशासन की परीक्षा है। आपको अपने लक्ष्य की स्पष्टता चाहिए, साथ ही अपने समय का सही उपयोग करना होगा। हर दिन की योजना बनाइए, छोटी जीतों को मनाइए और खुद से संवाद करिए। याद रखिए, शुरुआत में कोई नहीं होगा जो आपके साथ चले, लेकिन धीरे धीरे आपकी मेहनत आपकी पहचान बनेगी। तब लोग आपकी राह पर चलने लगेंगे। इतिहास में हर बदलाव ऐसे ही हुआ है। जो अपने डर से भागता है वह भीड़ में खो जाता है। जो अपने डर का सामना करता है वही इतिहास बनाता है। डर हर इंसान के मन में होता है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि कोई डर से भागता है और कोई उसका सामना करता है। अकेले चलने वाले अपने डर का सामना करते हैं। शुरुआत में उन्हें असफलता का डर, आलोचना का डर, आर्थिक संकट का डर सताता है, परंतु वे जानते हैं कि डर को देखकर भी आगे बढ़ना जरूरी है। हर बार जब आप अपने डर को जीतते हैं, आप और मजबूत होते जाते हैं। आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। आप अपनी आदतें बदलते हैं, अपने विचारों को मजबूत करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार काम करते हैं। याद रखिए, इतिहास उन्हीं का होता है जो डर के बावजूद अपने रास्ते पर चलते हैं। आपके सपनों की राह में आने वाले डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब आप अकेले चलते हैं तो रास्ता कठिन लगता है, लेकिन वही रास्ता आपको महानता की ओर ले जाता है। कठिनाइयां किसी को भी रोक सकती हैं, लेकिन जो इतिहास बनाते हैं वे कठिनाइयों को अवसर में बदलते हैं। शुरुआत में अकेलापन, असफलता और थकान आपको रोक सकती है, परंतु जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये कठिनाइयां आपको और परिपक्व बनाती हैं। अकेले चलना आत्मविश्लेषण का समय देता है। आप अपने डर, कमजोरियों और ताकत को समझते हैं। इसी समझ से आप खुद को बेहतर बनाते हैं। जब आपके कदम दृढ़ हो जाते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। इतिहास उन्हीं का होता है जो अपने संघर्षों से हार नहीं मानते। आपकी कोशिशें ही आपके भविष्य की पहचान बनती हैं। दुनिया कहेगी तुम नहीं कर सकते, लेकिन वही दुनिया आपके के काम की मिसाल देगी। क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहेंगे? कभी कभी लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि आप असफल हो जाओगे, यह रास्ता गलत है। लेकिन जो अकेले चलते हैं वे इन आवाजों से प्रभावित नहीं होते। वे जानते हैं कि हर महान व्यक्ति ने यही सब झेला है। आलोचना से घबराना नहीं, बल्कि उसे ऊर्जा में बदलना है। इतिहास में हर बदलाव तब आया जब किसी ने समाज की सोच को चुनौती दी। आपको अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना होगा और खुद को याद दिलाना होगा कि असफलता अस्थायी होती है। मेहनत और धैर्य आपको वह पहचान देंगे जिसकी कल्पना आपने की है। इतिहास उन्हीं का होता है जो अपने सपनों की खातिर दुनिया से लड़ते हैं। जो अकेले चलता है वही भविष्य की राह बनाता है। क्या आप भीड़ से अलग चलकर अपनी पहचान बनाना चाहेंगे? भविष्य उन्हीं का होता है जो आज अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। जो भीड़ का हिस्सा बनकर चल रहे हैं वे शायद आज सुरक्षित महसूस करें, लेकिन कल उन्हें पछतावा हो सकता है। अकेले चलना आसान नहीं, लेकिन यही आपकी पहचान का आधार है। रोजाना खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए ईमानदार हूं? क्या मैं हर दिन अपनी मेहनत बढ़ा रहा हूं? जब आप खुद को जवाब देंगे तो आपकी राह साफ होगी। इतिहास उन लोगों का होता है जिन्होंने आज की कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना जारी रखा। अकेले चलिए, अपने सपनों का पीछा कीजिए, क्योंकि यही राह आपको महान बनाएगी। अकेलापन आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। क्या आप इसे अपना साथी बनाकर इतिहास रच सकते हैं? जब आपके पास कोई साथ नहीं होता तो आपको खुद से बात करनी पड़ती है। यही अकेलापन आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आप क्या चाहते हैं। यह समय खुद को समझने का होता है। आप अपने डर, अपने सपनों, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं। इतिहास में कई महान लोग इसी आत्मविश्लेषण के दौरान अपनी राह पर आगे बढ़े। अकेले चलने से आत्मनिर्भरता बढ़ती है, जिससे आप छोटे बड़े निर्णय खुद ले सकते हैं।
हर दिन का अनुशासन और मेहनत आपके लक्ष्य को मजबूत बनाती है। दुनिया भले साथ न दे, लेकिन खुद पर भरोसा करके आप इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं। इतिहास उन लोगों का होता है जिन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी। क्या आप भी अपनी आवाज सुनने का साहस रखते हैं? कई लोग अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो इतिहास बनाते हैं वे अपनी आवाज सुनते हैं और उसी पर चल पड़ते हैं। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो आपके फैसले स्पष्ट होते हैं। आपको पता चलता है कि कौन से कदम सही हैं और कौन से नहीं। शुरुआत में यह आसान नहीं होता क्योंकि आसपास शोर होता है, लेकिन जब आप रोजाना ध्यान, आत्मसंवाद और योजना बनाकर अपने लक्ष्य पर काम करते हैं तो आपकी सोच साफ हो जाती है। इतिहास उन्हीं का होता है जिन्होंने खुद की आवाज को सुना और उसे दुनिया तक पहुंचाया। क्या आप अपने अंदर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? भीड़ में चलकर आप सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन अकेले चलकर आप अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं। भीड़ में चलने का मतलब है कि आप दूसरों की राय पर निर्भर हैं। इससे आपके सपनों का आकार छोटा हो सकता है, लेकिन जब आप अकेले चलते हैं तो आपके पास खुद को साबित करने का अवसर होता है। आप अपनी ताकत और कमजोरी से परिचित होते हैं। आप समझते हैं कि कौन से कौशल विकसित करने हैं, किस दिशा में मेहनत करनी है। अकेले चलने से आत्मनिर्भरता आती है, जिससे आप छोटे बड़े निर्णय खुद ले सकते हैं। इतिहास में वही लोग महान बने जिन्होंने खुद पर भरोसा करके संघर्ष किया। वे हर चुनौती को अवसर बनाते गए। आज ही अपनी राह तय करिए, क्योंकि यही राह आपकी पहचान और महानता की ओर ले जाएगी। अकेले चलने वाले डरते नहीं, वे अपने सपनों की खातिर हर मुश्किल से लड़ते हैं। क्या आप भी ऐसा बनना चाहेंगे? अकेले चलने का मतलब है कि आप हर दिन खुद से जूझते हैं। शुरुआत में थकान, हार और निराशा आएगी, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हैं तो ये मुश्किलें आपकी ताकत बन जाएंगी। आत्मविश्वास और धैर्य ही आपकी पूंजी है। हर दिन खुद को प्रेरित कीजिए, अपने लक्ष्य को लिखिए और उस पर काम कीजिए। अपने डर का सामना कीजिए और असफलता से सीखिए। इतिहास में कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के महान नहीं बना। जो अकेले चलकर भी हार नहीं मानते, वही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। आपके अंदर भी वही ताकत है, बस उसे पहचानिए और आगे बढ़िए। जो अकेला चलता है वही इतिहास बनाता है। क्या आप भीड़ से अलग चलकर अपने नाम को अमर करना चाहेंगे? इतिहास उन्हीं का होता है जिन्होंने खुद पर विश्वास करके दुनिया की परवाह नहीं की। जो अकेले चलकर हर मुश्किल का सामना करते हैं, वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। शुरुआत में उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। धीरे धीरे उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी दुनिया के सामने आती है। उनके कदमों पर चलकर अगली पीढ़ियां प्रेरित होती हैं। इसलिए आज से खुद पर भरोसा करिए, अपने सपनों की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाइए और हर दिन खुद से यह कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा सपना मेरे साथ है। जब आप अपने लक्ष्य पर टिके रहेंगे तो आप भी इतिहास रच सकते हैं। आपकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनेगी। यही आपके जीवन का असली उद्देश्य है।